लोग बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली इस पॉडकास्ट में, थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड डूइंग इन बाली, जो तुम्हें वहाँ नहीं करनी चाहिए, थिंग्स यू शुड नॉट डू इन बाली, या फिर जो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें तुम्हें वहाँ ले जानी चाहिए, कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ होती है बहुत ज़्यादा चोरी उचागी। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं, हम पहुँचे सीधा यहाँ से चंगू, सीधा शुरू करते हैं। चंगू ही गए और चंगू में ही रहे, कहीं और गए नहीं। हम गए न्यू ईयर्स के आसपास थे दोस्तों, तो बाली में चंगू में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगता है। आप कहीं भी बाहर निकलते हो तो आपको 1.5 से 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है, जिसके लिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप सुबह सुबह निकलें। पर न्यू ईयर के टाइम क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर आए होते हैं, तो वो 2 घंटे का जाम जो है वो 4 घंटे का हो जाता है अगर आप टाइम से ना निकलो तो और हम लोग जाते हैं मोस्टली पार्टी करने के लिए, तो हम लोग आके सोते ही 6 बजे थे, तो सुबह 7-8 बजे निकलना हमारे लिए तो हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए हमने कहा जाम में फंसने से अच्छा है जहाँ हो वहीं रहो। तो अगर आप एडवेंचर्स के शौकीन हो और अगर आप चांगू में रह रहे हो तो चांगू से आप फिर टाइम से निकलो सुबह। मतलब चंगू हो गया, उबुद हो गया, या फिर अगर ट्रैफिक की बात की जाए सेमनियाक हो गया, जितने भी ये एरिया हैं थोड़े से सिटी वाले, मतलब बीच से हल्का सा दूर वाले, यहाँ पर आप ट्रैफिक से तो ज़रूर बचो। मतलब गाड़ी तो तुम करो ही मत, गाड़ी वाली टैक्सी तो करो ही मत, तुम स्कूटी करो अपनी टैक्सी में और स्कूटी से ट्रैवल करो। और ख़ुद भी स्कूटी ले सकते हो, लेकिन हमने स्कूटी नहीं ली। रीज़न बिंग, अगर आप खुद से स्कूटी चला रहे हो तो तुम अगर स्कूटी चला रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम मैप्स भी देखोगे, और अगर तुमने मैप्स देखा, तुम्हारे हाथ में फ़ोन है और एक हाथ में स्कूटी का हैंडल है, तो भाई बहुत चांस है कि तुम्हारा फ़ोन चोरी हो जाएगा। मतलब उसमें होल्डर भी लगे रहते हैं स्कूटी में जिसमें आप फ़ोन रख सकते हो, और लक्ष्य भाई का फ़ोन ऐसे ही चोरी हुआ है स्कूटी चलाते हुए। नहीं, उसने शायद बताया भी बोला स्कूटी पे हुआ था, लेकिन मतलब ये हो जाता है। देखो, अपनी स्कूटी अगर आप बाली में ले रहे हो तो उसकी 100 रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसे पार्क करो, उसे निकालो। और हम जब गए थे तो बारिश का भी सीज़न था, तो बेटर ये है कि आप वो अवॉइड करो। आप गोजेक या ग्रैब, ये 2 ऐप्स हैं, आप ये डाल लो, इससे आपको बाइक टैक्सी मिल जाती है, जैसे इंडिया में रैपिडो है। ऐप से करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे वो ऑलरेडी भी घूम रहे होते हैं, गोजेक वाले भी नॉर्मल वाले भी, बट वो ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो ऐप के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि कितने पैसे आ रहे हैं, तो जितना वो बोलते हैं उससे लगा लो डबल कम होता है, और वो बोलते हैं डबल। तो भाई बड़ी दिक्कत है, ऐप से ही जाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, पैसे भी बचेंगे आपके। बट ऐप में एक दिक्कत बस ये होती है कि अगर तुम कहीं पार्टी कर रहे हो, क्लब थोड़ा सा अंदर को है, तो ऐप वाले ये बाइक राइडर्स अंदर तक नहीं आएंगे, तुमको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, 100 मीटर या 200 मीटर, बस इतना झेल लो। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ जो लोकल ट्रांसपोर्ट वाले हैं ना, लोकल जो जैसे पीयूष बता रहा था, बिना ऐप पे लिस्टेड वाले, क्योंकि जब भी आप चल रहे होगे ना सड़क पे, तो 2-3-4 स्कूटी वाले आपसे आके पूछ ही लेंगे कि कहाँ जाना है। जैसे यहाँ ई रिक्शा वाले रोक लेते हैं, वहाँ भी रोक लेंगे आपको कि कहाँ जा रहे हो। तो लोकल्स का बहुत ज़्यादा एरिया डिवाइडेड है और ऐप पे लिस्टेड लोगों का एरिया डिवाइडेड है। और तो ऐसा हुआ भी था कि एक बंदा बुलाया था हमने, तो वो इधर आ भी गया था गलती से, लोकल्स के एरिया में गोजेक से हमने बुलाया था। तो भाई वो बंदा चढ़ गया उसके ऊपर, वहां लेके जा गाड़ी जहाँ पे पॉइंट है, जहाँ पे चढ़ेंगे लोग, दूर लेके जा, वो लड़ने लग गया उससे। तो ये बड़ा सीन है उनका बाइक आपस में। वालों को मतलब मना कर रखा अंदर तक आने। उन्हें ये हमारा रेट खराब हो जाएगा, तो हमारा रेट खराब कर रहा है। हाँ, बात करते हैं पार्टी के क्लब्स की, जहाँ पर हम रुके थे चंगू, उसके आसपास जितने भी क्लब्स हैं वो जो हमने एक्सप्लोर करे, मैक्सिकोला था, सैंड बार था, ओल्ड मैंस था, लाफा वेला है। और अगर बीच क्लब की, ये नाइट क्लब्स हैं, बीच क्लब की बात की जाए तो लूना बीच क्लब है, फिन्स है, एटलस है और ला ब्रिसा है। ये बीच क्लब्स हैं जहाँ पे पार्टी शुरू हो जाती है लगभग 2-3 बजे और ये लास्ट करती है रात के 10-11 बजे तक। तो अगर आपको बीच क्लब में पार्टी करनी है तो बेस्ट जो क्लब मैं बोलूँ जहाँ पर आपको इंडियंस भी मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा, वो फिन्स है। और वो सबसे ज़्यादा फैंसी और लग्जूरियस लगा मुझे, तो पार्टी वाइज भी और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी और म्यूजिक वाइज भी साला बहुत कैड़ा। म्यूजिक बहुत बहुत अच्छा हो जाता है, वो एकदम जो ट्रेंडी होता है, जैसे कि भाई यूरोप में भी ऐसा लगता है यही बज रहा होगा। म्यूजिक बढ़िया, वाइब बढ़िया, खाना भी बहुत अच्छा है, और वहाँ पे मल्टी क्यूजीन है वो। तो अगर आपको इंडियन भी खाना है तो वो भी वहाँ पे मिल जाता है, मैक्सिकन खाना है तो भी फिन्स में मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ की। और पूल है भाई, पूल तो वहाँ पे हर बीच क्लब में है, तो उसका तो मज़ा आता ही आता है। वहाँ पे आप जाओगे, मजे लोगे। पूल के बीच में बेड बनाया हुआ है इन्होंने। हाँ, वो आप एडवांस में बुक कर सकते हो उनसे वेबसाइट पे। पर हम तो न्यू ईयर्स पे गए थे तो सब कुछ सोल्ड आउट था, तो हम तो बाहर साइड हमें टेबल लेनी पड़ी, जहाँ से पेमेंट सिर्फ कार्ड से होती है। और अगर आप कार्ड लेकर जा रहे हो तो आप नियो का कार्ड बनवा लो भाई, वो अच्छा कार्ड है, वो हर जगह चलता है। उसके अलावा
कैश में अगर आप ले जा रहे हो तो डॉलर्स लेकर जाओ। और वैसे मुझे डॉलर्स नियो का बदलवाओ। बेस्ट ऑप्शन लगा भाई, कि हमें हमारा भी यहाँ पे कैश नहीं चला, क्योंकि बहुत सारे बीच क्लब हैं वो कैश लेते ही नहीं है, स्पेशली फिन्स बीच क्लब लेता ही नहीं कैश। नहीं, वो जिस टेबल पे थे ना हम, वहाँ पर पेमेंट कार्ड से ही होती है। बट अगर आप पहले बीच क्लब बुक कर रहे हो तो आप जाके रिसेप्शन पे कैश दे के अपना टैब ओपन करवा सकते हो। आप पहले ही वहाँ deposit वो भी करवा कार्ड देते हैं ना कि हमारा कार्ड डिपॉजिट ले लो और कार्ड ले लो। कैश ले लेते हैं और वो एक कार्ड दे देते हैं या आपका टैब खोल देते हैं टेबल का। जैसे फूड कोर्ट में होता है यहाँ पे, वो वाला सिस्टम है पूरा प्रॉपर। और दूसरे बीच क्लब्स की बात की जाए तो मैं हम मारी बीच क्लब गए थे, मारी है भी ना? अच्छा था, मारी भी मारी बढ़िया में ये है गाइस, पार्टी बीच क्लब नहीं है, वो रिलैक्स करने वाला बीच क्लब है। जहाँ पर आप जाओगे तो आप वही है, जैसे पूल के पास आपको बेड लेना है उसका प्राइस अलग है, पूल से दूर लेना है उसका प्राइस अलग है, बिल्कुल ही बीच पे लेना है उसका प्राइस अलग है। वो मिनिमम स्पेंडिंग बेसिस पे आपसे पैसे लेते हैं कि अगर आप ये बेड ले रहे हो तो आप इतना पैसा तो स्पेंड करोगे ही, विच इज़ क्लोज टू 3.6 मिलियन इंडोनेशियन रुपया, जो कि अगर आप कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज़ में, नहीं 3.6 1 मिलियन कितना, 5,000 है ना? 1 मिलियन क्लोज टू 5,000 5,000 हो है। गया। तो 15,000 15,000 15 16 15 से 16 17 15 16 मतलब अब वो आप कैलकुलेट कर लेना, 1 मिलियन 5,000 है। और वहाँ 1 लाख के नोट सबसे हाईएस्ट होते हैं, 1 ये लाख का नोट। कंफ्यूजन है मैन जो। और अगर आप ले रहे हो, अगर टेबल ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि जो पैसे बच गए जिनका तुमने खाए नहीं वो वापस हो जाएंगे, तुम्हें खर्च पूरे ही करने पड़ेंगे। वो लगा लो वेस्ट होगा एक तरीके से, तुमने वो पैसा पर नहीं आप यूज वहाँ किया पे तो। पूरा दिन बैठ सकते हो। तो आप सुबह अगर दोपहर में चले गए 2 बजे तो आप रात को 11 बजे तक बैठो, खाना मंगाते रहो, पूल में जाओ, वापस आओ, मौज लो। तो वहाँ बीच क्लब का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा हमें। हम भी काफी देर तक बैठे थे, नींद भी आ गई थी थोड़ी देर तो, लेकिन हमने भाई पूरा दिन मजा बहुत आया, पूरा बहुत दिन अच्छी निकाल चीज दिया है। मारी पे। हाँ। ऑलमोस्ट। बात करते हैं भाई नाइट क्लब्स की, सबसे बढ़िया म्यूजिक हमें कौन सा लगा और कहाँ पे ज्यादा भाई सबसे बढ़िया मजा आया, ओल्ड मैन का म्यूजिक बहुत अच्छा है, जो वहाँ की लेन है, क्या कहते हैं उस लेन को, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। मैक्सिकोला आप सर्च करोगे, मैक्सिकोला, और दो मैक्सिकोला है, एक मैक्सिकोला सेमिनियाक में है, एक चांगू में है। तो चांगू वाला मैक्सिकोला भी बढ़िया है, वहाँ वाला भी बढ़िया है। बट यहाँ वाले मैक्सिकोला के सामने ही ओल्ड मैन्स है, जो कि 1 बजे तक बजता है, 11 से 1 बजे के बाद वहाँ सब सैंड लोग बार सैंड पे बार। पार्टी होती है। सैंड बार एक छोटा सा बीच साइड क्लब है जहाँ बीच पे पार्टी होती है। छोटा सा नहीं, बहुत छोटा है, क्योंकि हम जब भी ओल्ड मैन से या मैक्सिकोला से पार्टी करके निकलते थे भाई, भीड़ लग जाती थी उस क्लब के लिए, लाइन लग जाती थी, एंट्री तो होनी मुश्किल है। हो सकता है हम न्यू ईयर्स पे गए थे इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो एंट्री ना मिल पाई हो, नहीं मिल पाई हमें। पर नॉर्मली अगर आप जा रहे हो, वहाँ पे एंट्री के पैसे हैं, फिर वहाँ पे वो प्लस वेस्ट भी लग रहा था साले, वहाँ बीच पे वो नाच रहे नीचे, फिर ऊपर भी नाच रहे। हमने कहा भाई ये क्या सीन है, कुछ अलग ही है, कहीं और ही चलो मतलब जो इससे पार्टी बढ़िया के तो। शौकीन है, जिनको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है, ओल्ड मैन में पार्टी बजाए, मैक्सिकोला में बजाए, उसके बाद 1 बजे के बाद सीधा घुस जाओ सैंड बार, हाँ कहीं और बच जाओ, वहाँ चले जाओ। 1.5 लाख रुपया की एंट्री है, वो बहुत चीप है, ज़्यादा महंगा नहीं है ये, और बढ़िया पार्टी बजाओ, वहाँ का म्यूजिक भी बढ़िया उसके है। अलावा नाइट क्लब्स हैं, जैसे शीशी है, शीशी करके एक नाइट क्लब है जो आपको बहुत कॉमनली सुनने को मिल जाएगा। म्यूज़िक अच्छा है, वाइब अच्छी है, पर आपको एंट्री के पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पर। और जैसे दीपक वहाँ टैंक टॉप में गया था, क्योंकि बाली बहुत कैजुअल है, बट वहाँ उसको एंट्री नहीं लेने दी, उसने टी शर्ट खरीदवाई उन्होंने कि टी शर्ट पहन के जाओ। बिजनेस चला रखा है कि अंदर और टैंक टी शर्ट टॉप में बेच रहे हैं बाकायदा, ये भी नहीं कि आप 1.5 लाख रुपया दिया मैंने वहाँ पे टी शर्ट के लिए, भाई चल रहा है, अब से मैंने टैंक टॉप के ऊपर टी शर्ट पहनी है, पूरी लुक की। और फिर सही भाई कह रहा है। और शीशी में भाई जो जैसे थाईलैंड वगैरह के इल्यूजन क्लब्स वगैरह ना, जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह रहती हैं, तो शीशी में भी बहुत ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट्स थी। लोकल इंडोनेशियन लोग भी थे, प्रोस्टिट्यूट्स बहुत ज़्यादा थी, ट्रैवलर्स बहुत कम थे शीशी में। बट म्यूज़िक बहुत अच्छा था, 2 फ्लोर हैं, उस पर अलग अलग पार्टी बज रही और वो होती है। अपने आप ही बात करने आती है, स्माइल करती है आप लोगों को देख के, जो भी जाता है वहाँ पे गेस्ट वगैरह, हर किसी को कोई भी अप्रोच कर सकता है। पर ये भरा होता है इन लोगों से ये वाला क्लब। बाली जा रहे हो और पेड सेक्स के शौकीन हो तो, और तुमको नहीं मिल रही है कहीं से भी, तो तुम शीशी चले जाओ, रात को तुमको वहाँ से पक्का मिल जाएगी वहाँ पे। लेकिन तुमको टूरिस्ट नहीं मिलेंगे, अगर आपको यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड के लोग चाहिए या फिर इंडियंस चाहिए, तो वो लोग वहाँ पे बहुत कम होते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही लड़कियाँ मिलेंगी जहाँ पर आपको पेड सेक्स मिल जाएगा, दैट इज शीशी। और लाफावेला हम गए थे, लाफावेला में जो एंट्री है वो 2.5 मिलियन की थी, हम दोनों पर पर्सन, 2.5 लाख रुपया पर पर्सन। और अंदर से भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, म्यूजिक भी बढ़िया था, 4-5 डांस फ्लोर है, नहीं 2-3 डांस फ्लोर है उधर, अलग अलग म्यूजिक सॉर्ट ऑफ चल रहा है।
और लाफा वेला की वाइब थोड़ी, वो भी थोड़ा सा मैं बोलूँगा इंडियन वाइब है थोड़ी सी, वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस मिलेंगे आपको, अगर आप जाओगे तो इंडियंस और इंडोनेशियन ही मिलेंगे, इतने फॉरेनर्स नहीं होते। 2-4 दिख गए तो भाई किस्मत है तुम्हारी, लेकिन यही मोस्टली ज़्यादा लोकल क्राउड होता है। म्यूज़िक अच्छा है, और अगर ड्रिंक की बात करें तो बेतांग बियर है वहाँ की लोकल, वो बहुत बिनतांग, वो बहुत बढ़िया है। बाकी गाइज अगर आप वेजिटेरियन खाते हो तो वेजिटेरियन में ऑप्शंस जो बाकी रेस्टोरेंट्स में है वो आपको स्पेगेटी और पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़ यही मिलेंगे, बट वहाँ पे ना बहुत सारे वीगन कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर आपको अच्छा ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। तो आई लव वीगन करके एक कैफ़े है, वो बहुत बढ़िया था। एक और वहाँ पे हम रेस्टोरेंट गए थे जो खुलता ही सुबह 7:30 बजे, 4 बजे बंद हो जाता है, सातू SATU। उधर भी बहुत हेल्दी मिलेगा आपको वेजिटेरियन खाना, बढ़िया। उसकी कॉफ़ी सबसे फेमस है, वहाँ से कॉफ़ी भी लेकर आ बाली जा रहे हो तो यहाँ ज़रूर जाओ भाई। कॉफ़ी सबसे बेस्ट है सातू की। हम तो ट्राई नहीं कर पाए। कॉफ़ी नहीं पी तुमने वहाँ? भाई हमने वो पिया था वहाँ पे, शेक शुक पी रहे थे। कॉफ़ी पी थी, वहाँ पी थी, यहाँ जो हम यहाँ लेके आए थे वो तो बना ही नहीं पाए। भाई एक और चीज़ है गाइज, वहाँ पे ना ये न्यू ईयर्स के अराउंड हमने बहुत स्कैम कह लो या क्या कह लो, जो हम कैब बुक, जैसे न्यू ईयर्स ईव थी तो हर क्लब हर जगह बहुत एक्सपेंसिव थी। 1 मिलियन की एंट्री थी सिर्फ जनरल, जिसमें आपको ना ड्रिंक्स मिलेगी ना खाना, तो 5,000 की नॉर्मल क्लब में एंट्री थी। जहाँ अच्छे आर्टिस्ट आ रहे थे वहाँ लोगों ने भाई 10-10, 15-15 हज़ार इंडियन रुपीज़ भी दिए, जिसकी वजह से मतलब क्योंकि इतना हैपनिंग माहौल हो रखा था, जिसकी वजह से आप जब उस दिन कैब कर रहे थे ना हम, तो लोग भाई कैब वाली ऐप पे कैंसिल कर रहे थे और एक्स्ट्रा पैसे मुंह मांग रहे थे भाई। ना गाड़ी आ रही थी ना स्कूटी आ रही थी, सब कह रहे न्यू ईयर्स है, ऐप से तो हम बुक करेंगे ही नहीं, आप कैंसिल करो। और इनफैक्ट अगर हमने खाना मंगाया है तो जैसे 4-5 बजे हम खाना मंगाते थे सुबह के, जब हम पार्टी वार्टी करके आते थे, इंडियन खाना मंगाते थे, तो वो डिलीवरी बॉयज़ भी ना कहते थे एक्स्ट्रा पैसे दोगे तब तो हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। तो कहते लाख रुपया ऊपर दो तब देंगे, लाख रुपए 2.5 लाख का तो खाना मंगाया, 3.5 लाख रुपए उसको गए, 3.5 हो गए। तो वो ये चीज़ बहुत हो जाती है जब आप ऐप से चीज़ें कर रहे हो, पर हो सकता है आपके साथ ना हो क्योंकि हम तो बहुत ही बिजी सीज़न पे गए थे न्यू ईयर्स पे। बट ऐसा हमने देखा कई बार कि जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह टैक्सी करके भी जाना है, तो टैक्सी वाले ना उसी पे बोल देते थे कि अगर आप एक्स्ट्रा दोगे तो मैं आ रहा हूँ, नहीं दोगे तो मैं नहीं आ रहा। तो ये चीज़ हो जाती थी, तो इससे थोड़ा बच के रहना। ये भी था क्योंकि न्यू ईयर्स था, तो अगर हम लोग बाइक टैक्सी हमने बुलाई तो बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था पूरे चंगू में। बाइक टैक्सी मंगाई है हमने, अगर हमने बोला चल एक के ऊपर ना एक बाइक पे 2 लोग बैठ जाते हैं, तब भी उसने कहा अगर वो 20 रुपया दिखा रहा है, 20,000 रुपया, तो मैं तुमसे लूँगा 60,000 रुपया, दोनों बैठ जाओ, आ जाओ। तो ये भी चल रहा है बेसिकली, वो पैसे के भूखे हैं, मतलब उनको इस पैसा टाइम फेंको, भाई सब तमाशा हो रहा देखो। था। और भाई जब आप करेंसी एक्सचेंज कराने जाओगे ना, डॉलर्स अगर आप लेकर जाते हो करेंसी एक्सचेंज कराने जाओगे, तो अच्छी शॉप से कराना, क्योंकि लोकल शॉप्स वाले ना नोट गिनते गिनते ही नोट गायब कर लेते हैं। मतलब अगर वो आपको $100 के बदले 15 नोट देने वाले हैं तो वो ऐसे गिनेंगे, आपको 15 दिखा देंगे और देंगे 10 ही। आप जब आप गिनोगे तो 10 होंगे, जब वो गिनेगा तो 15 होंगे। बहुत हम एक बहुत गए भी तेज थे होते लोकल हैं। स्टोर में, मैं और दीपक, और हमने एक्सचेंज कराया उससे, तो वो एकदम से हमने पहले उसने गिन के रख दिए, तो हम गिन रहे फिर उसने दोबारा ले लिया, अपने गिनने लग गया, फिर एकदम से हमसे बात करता, और हंसी मजाक में हमें लगा निकालने, पर उसने निकाले नहीं नोट, पर वो निकाल लेते हैं ऐसे लोकल शॉप्स पे, तो ध्यान बच ना के दो रहना चाहिए, तो। 2-3 नोट कब निकल जाए पता वहाँ पे नहीं। अच्छी शॉप्स भी हैं। हाँ, फर्क दिख जाएगा आपको, ये अच्छी और बुरी शॉप जो हम कह रहे हैं। जो अच्छी शॉप्स है वो बढ़िया से उनकी शॉप होती है कि उसमें ग्लास लगा होता है, बढ़िया से वो लगता है कि यहाँ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। और जो लोकल होती है वैसे नाई वाई की दुकान टाइप्स होती है, छोटी सी खोखा सा, जैसे सिगरेट ही बेच रहे हो, पता लगा करेंसी एक्सचेंज की, तो वहाँ मत जाना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।